हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मोलरता और मोललता के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि मोलरता और मोललता होता क्या है। पिछले वीडियो में भी हम जान चुके थे, लेकिन इस वीडियो में पूरे डिटेल से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म को यहाँ पे लिख देते हैं। इम्पोर्टेंट टर्म यानी इम्पोर्टेंट टर्म में क्या क्या है। जैसे आयतन अगर हम कहीं पे लिख देंगे आयतन, उसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं भी। आयतन का जो है वो भी हो जाएगा। अगर द्रव्यमान कहीं पे लिखा हुआ हो तो आप समझ जाइएगा कि ये W है, द्रव्यमान को W। उसके बाद मोलर द्रव्यमान एक होता है, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान जो है इसे हम कहते हैं M। मोलर द्रव्यमान को M कहेंगे। अगर मोल लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये N है। उसके बाद यहाँ पे घनत्व, घनत्व जो है इसे हम सूचित करते हैं D से, या फिर ये जो आप P जगते देख रहे हैं इसे हम कहते हैं रो। इसे हम क्या बोलेंगे? रो। आगे है विलय। अगर कहीं पे विलय अगर हम लिख दें आप समझिएगा ये 2 है, विलय 2 हुआ, विलायक 1 हुआ। विलायक इसे हम 1 से सूचित करेंगे। तो चलिए जानते हैं। अब हम जानेंगे सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है आज का, मोलरता। मोलरता मोलरता तो मोलरता को हम हिंदी इंग्लिश में कहेंगे मोलर रिटी, इस तरह से। तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोल को मोलरता कहते हैं। इसे हम क्या बोले कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोल को, विलय के मोल को मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। यानी मोलरता में क्या समझे कि 1 लीटर, यानी 1 लीटर रहेगा यानी कि 1000 ml। 1 लीटर बिलियन, बिलियन का मतलब क्या हुआ? मतलब समांगी मिश्रण को ही बिलियन कहते हैं। आप जो पढ़े होंगे बाइनरी सोल्यूशन में, बिलियन हो गया यानी सोल्यूशन जिसमें विलय और विलायक दोनों रहता है। उपस्थित विलय के मोल को, विलय का मतलब क्या हुआ? जो घुल जाता है, यानी विलय जो है घुल जाता है, उसी को हम कहते हैं मोलरता। इसका एक फॉर्मूला भी होता है मोलरता बराबर, उसको लिख देते हैं यहाँ पे। मोलरता बराबर फॉर्मूला हो जाएगा विलय की मात्रा, विलय की मात्रा अब बटे में हो जाएगा बिलियन की आयतन, बिलियन की आयतन। इस तरह से अगर हम बात करें विलय, विलय को हम कहते हैं 2। बिलियन यहाँ पे तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लिख देते हैं विलय की मात्रा का हम इसमें शॉर्ट में लिखेंगे N2, बटे में हो जाएगा बिलियन का जो है इसे हम लिखेंगे VL लीटर में, यानी कि बिलियन की जो आयतन है वो लीटर में रहेगा। उसको यहाँ पे हम साइड में लिख दिए। एक नोट करके एक पॉइंट यहाँ पर हम लिख देते हैं, जो कि बार बार एग्जामर में भी पूछा गया है कि मोलरता का SI मात्रक क्या होता है? मोलरता का मात्रक, तो मोलरता का मात्रक हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स। इसको कहते हैं मोल लीटर इनवर्स। इसको अच्छी तरह से लिख देते हैं। इसको लिखेंगे MOL मोल, ये लीटर, ये इनवर्स। इस तरह से इसे हम लिख दिए मोल लीटर इनवर्स। यहाँ लिखेंगे 1 मोल बराबर हो जाएगा 1 मोल लीटर इनवर्स। आप इस तरह से भी इसे याद कर सकते हैं। ये है मोलरता का मात्रक। और मोलरता के बारे में क्या समझे कि 1 लीटर बिलियन उपस्थित विलय के मोल, यानी विलय की जो मात्रा है उसी कहेंगे, विलय के मोल को मोलरता कहते हैं। आगे अब हम देखेंगे मोललता के बारे में। तो यहाँ पे अब हम जानेंगे मोललता। तो चलिए जानते हैं मोललता। तो मोललता जो है इसे हम कहेंगे मोलालिटी, मोलालिटी। ये हम समझ गए मोललता का इंग्लिश। अब मोलालिटी किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। इसमें हो जाएगा 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोल को मोललता कहते हैं। उसमें हम जाने थे मोलरता में कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोल को, इसमें हम जानेंगे 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोल को मोललता कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे 1 केजी विलायक, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोल को, विलय के मोल को मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं।
इससे हम क्या समझे कि 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोल को अब मोललता कहते हैं। तो मोललता का भी फॉर्मूला होता होगा, उसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। मोललता, ये जो है इसका डिफिनेशन हो जाएगा विलय के मोल, विलय का मोल बटे में हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। अब हम क्या समझे, विलायक का द्रव्यमान यहाँ पे लिखे हैं तो ये जो है केजी में रहेगा, यानी केजी में, किलोग्राम में। तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं N2 बटे में WN, W1, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब ये मोललता है तो अब आगे हम जानेंगे मोललता का मात्रक, जो कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो मोललता जो है उसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोललता का मात्रक। तो मोललता का मात्रक हो जाएगा मोल पर केजी। क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। इसे हम लिख सकते हैं मोल पर केजी लिखे, ऐसे ही हम लिख सकते हैं मोल केजी इन्वर्स, मोल केजी इन्वर्स। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब मोललता जो होता है, मोललता, मोललता को मोलल भी कहते हैं, मोलल, मोलल यानी एम से सूचित करते हैं। ये एग्जाम में एक बार पूछा गया था, इसलिए इसे सीख लेना बेहद ही ज़रूरी है, किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।